वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। जन्म साखी 10 गुरुओं की सूरज प्रकाश ग्रंथ साखी गुरु गोविंद सिंह जी की। ताजमहल की मौत और बहादुर शाह की जीत। जब दक्षिण दिशा से फौज लेकर ताजमहल भी जाजू के पास पहुंच गया तो दोनों भाइयों की फौजों में आमने सामने होकर घोर युद्ध हुआ। बहादुर शाह ने भाई धर्म सिंह को कहा, गुरुजी ने जल्दी बुलवाओ, नहीं तो मेरी हार हो जाएगी। तब भाई धर्म सिंह ने अरदास की कि गुरुजी आप जल्दी पहुँचे। अरदास से जल्दी ही पीछे भाई धर्म सिंह ने देखा कि गुरुजी शहीद सिंहों को एक बड़े दल के साथ प्रकट हो गए। शहीदों के हाथों में निशान झूल रहे थे तथा तलवारें चमक रही थी। गुरु साहिब जी ने हाथ में धनुष्य बाण पकड़ा हुआ था तथा आप जी एक चंचल घोड़े के ऊपर सवार थे। ताराजल हाथी पर सवार होकर अपने योद्धा को ललकार रहा था। गुरुजी ने अपने 2 तेज बाण ताजमहल को निशाना करके माथे पे मारे, जिससे ताजमहल हाथी से नीचे गिरकर मर गया तथा इसके साथ ही उसके मददगार जो हाथी के ऊपर बैठे हुए थे वे भी मारे गए। ताजमहल की मृत्यु के साथ ही उसके उमरवाओं ने लड़ाई बंद करके बहादुर शाह की शरण स्वीकार कर ली। तदुपरांत बहादुर शाह ने जब ताजमहल के माथे में लगा हुआ तीर मंगवा कर देखा तो उस पर गुरुजी की मोहर निशानी लगी हुई थी। उसे देखकर मान गया कि इसको गुरु साहिब ने ही मारा है। बहादुर शाह ने गुरुजी का धन्यवाद किया तथा इस जीत की खुशी में अपने निवास में उसने बहुत इनाम बांटे तथा खुशी मनाई। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। धन श्री नवम गुरु जी की दिल्ली में यादगार स्थापित करनी। 10 जून को ताजमहल को मारकर गुरुजी कुछ सिंहों के साथ चुपचाप ही दिल्ली चले गए। दिल्ली पहुंचकर आप जी ने यमुना नदी के पार ही अपना निवास रखा। यहाँ आप जी का आना सुनकर दिल्ली की संगत आप जी के दर्शन करने आई तथा आप जी को बेड़ी में बैठाकर यमुना नदी के बीचों बीच मोती बाग ले गई। माता साहेब देवा जी तथा सुंदरी जी भी आप जी को यहाँ आकर मिली। दूसरे दिन जब बहुत संगत आप जी के दर्शन भेंट लेकर आई तो आप जी ने उनको वचन दिया कि श्री गुरु तेग बहादुर जी के पवित्र शरीर के संस्कार वाले स्थान पर सुंदर मंदिर बनवाकर उनकी यादगार स्थापित करो। संगत ने आप जी के कहे अनुसार वहाँ एक छोटी सी समाधि तैयार करा दी। यह स्थान गुरुद्वारा रकाबगंज के नाम से प्रसिद्ध है। आज कल यहाँ बड़ा सुंदर तथा भव्य संगमन का गुरुद्वारा बना हुआ है। धन श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज। गुरु जी ने आगरे जाना। कुछ दिनों के बाद भाई धर्म सिंह भी अपने जत्थे के साथ आगरे से बहादुर शाह का संदेश लेकर गुरु जी के पास आ गए कि बहादुर शाह ने आप जी को अपनी जीत की खुशी में शामिल होने के लिए बुलाया है। बहादुर शाह की प्रार्थना को स्वीकार करके गुरुजी आगरे को चल पड़े। आगरे जाते समय आप जी माता साहेब देवा जी को अपने साथ ले गए तथा माता सुंदरी जी को उनके सोतले पुत्र अजीत सिंह के साथ दिल्ली में ही रहने का प्रबंध कराकर छोड़ दिया। धन श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज। आगरे पहुंचकर निवास करना। दिल्ली से गुरुजी अपने सिंहों के जत्थे के साथ तीसरे दिन मथुरा पहुंच गए।
मथुरा के मंदिरों के दर्शन करके गोकुल, वृंदावन आदि देखे तथा फिर वहां से चलकर आगरे के पास एक बाग में जाकर निवास किया। इस बाग के मालिक खाना खान ने गुरुजी का बड़ा सत्कार किया। गुरुजी ने प्रसन्नता के साथ शाबाशी देकर उसकी पुरानी रीढ़ की दर्द को ठीक किया। धन श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।